बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैंने 2 पिज़्ज़ा बनाए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। सोचा आपके साथ रेसिपी शेयर करूं और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और फीडबैक दीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बस ठीक है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा बना है आज। आज तो हमें ऐसे लगता है जैसे पेशावर में पिज़्ज़ा खाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बनाने लगी हूँ। ये 1 kg मैदा है, इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून के बराबर नमक, 1 टीस्पून शुगर, 2 से 3 टेबलस्पून दही के, और कोशिश करना आपने दही उसी दिन का इस्तेमाल करना है, दही फ्रेश होना चाहिए। और इसमें जाएगा यीस्ट 11 ग्राम, यानी कि 1 सैशे। मिक्स करेंगे और इसमें 1 कप के बराबर नीम गर्म दूध इस्तेमाल करूँगी मैं। और मैंने खमीर को ना पानी में राइस करके नहीं डाला, डायरेक्ट डाला है। इससे बहुत अच्छी तरह से आपको दिखाऊंगी। 1 से 1.5 घंटा लगेगा, क्योंकि विंटर सीज़न है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा राइस होने में, वरना गर्मियों में आधे घंटे में बहुत अच्छा राइस हो जाता है। और सॉरी, इसमें ऑयल जाएगा 3 से 4 टेबलस्पून। इसको अच्छी तरह से गूंदेंगे। डो बहुत अच्छे से मैंने इसको गूंद लिया है। इसको थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ऊपर और इसको कवर कर देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तैयार करने लगे हैं चिकन। उसके लिए 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा गर्म करके इसमें 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से लहसुन बहुत अच्छे से स्टर फ्राई हो गया है, जितने की मुझे ज़रूरत है। दोस्तों, ये चिकन है तकरीबन 350 ग्राम के बराबर, जिसको मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया। आप चाहे तो जूलियन कटिंग कर सकते हैं। इतने चिकन में मैंने 2 पिज़्ज़ा बनाने हैं, लार्ज पिज़्ज़ा। और इसको इतना फ्राई करना है कि चिकन अपना कलर चेंज कर ले, प्योर वाइट हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे हैं इसको फ्राई करते हुए, और बहुत अच्छे से चिकन फ्राई हो गया। अब इसमें ऐड करते हैं बाकी स्पाइसेस। वन टीस्पून टिक्का पाउडर, टिक्का बोटी मसाला। अगर आपके पास ये नहीं है, ये ऑप्शनल है, इसकी जगह आप रेड चिली और चिली फ्लेक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं आप। 2 से 3 टेबलस्पून विनेगर, इसकी जगह आप लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दो से 3 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 से 3 टेबलस्पून इसमें चिली सॉस, हाफ़ टी स्पून नमक। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1/4 टीस्पून वाइट पेपर। आप स्पाइसेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 2 लार्ज पिज़्ज़ा बनाने के और जितना मटेरियल है उस हिसाब से ये स्पाइसेस बिल्कुल परफेक्ट हैं। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि चिकन थोड़ा सा टेंडर हो जाए। 5 मिनट हो गए हैं, कवर हटा के देखते हैं।
अब इसमें ऐड कर देंगे ऑरिगेनो लीव्स, हाफ टी स्पून। और इसको हाई फ्लेम पे हम इसका तमाम पानी ड्राई कर लेंगे। दोस्तों जब टिक्का बोटी मसाला यूज़ किया जाता है तो बाकी तमाम स्पाइसेस जो ना ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह आप रेड चिली और चिली फ्लेक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और पिज़्ज़ा डो बनाते हुए मैं अंडा डालते हुए यानी मेरी वीडियो बनाते हुए भूल गई थी, वो स्किप हो गई थी। मैंने उससे में अंडा भी ऐड किया था। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अभी तो पिज़्ज़ा बना नहीं और मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं पिज़्ज़ा खा रही हूँ, खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है। दोस्तों चिकन बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसको मैं दूंगी स्मोक। आप चाहे तो विदाउट स्मोक भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे स्मोक का फ्लेवर बहुत पसंद है, इसलिए मैं स्मोकी पिज़्ज़ा बनाऊंगी। एक मिनट के लिए इसको स्मोक देंगे हम। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं, तो देखते हैं अपनी डो को। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त राइस हुई है। अब इसमें इसकी एयर निकालेंगे तमाम। दोस्तों ये गरम दूध का भी कमाल है। और इसमें मैंने एक अंडा भी ऐड किया था, वो सॉरी वीडियो बनाना स्किप हो गई, वीडियो का बटन दबाना प्रेस करना मैं भूल गई थी। इसमें मैंने एक अंडा भी शामिल किया था। अब पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। पिज़्ज़ा के लिए सबसे पहले मैदा डस्ट करेंगे। और इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। हाथों से पहले इस तरह थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। दोस्तों ना तो इसको आपने ज़्यादा मोटा रखना है, ना ज़्यादा आपने इसको पतला रखना है, और इक्वल आपने रखना है तमाम रोटी को, यानी जितना आपने पिज़्ज़ा बनाना है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी थिन बनाई है, और आपने इतनी ही रोटी बनानी है। इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे और फोर्क से इसको इस तरह से प्रेस ज़रूर करेंगे ताकि ये इधर से ज़्यादा मोटा ना हो। ये आपने लाजमी करना है, ये लाजमी स्टेप है, इसको आपने भूलना नहीं। ये देखें इस तरह से मैंने पैन के अंदर इसको शिफ्ट किया और 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट दी है। अब इसमें तमाम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस, पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही आसान है। आज फ़िलहाल मैं बाज़ार की इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको घर बनाना भी सिखाऊंगी, बहुत आसान है। अब इसमें तैयार किया हुआ चिकन, अब वेजिटेबल्स ऐड करते हुए आपने स्पेस ज़रूर रखनी है। अनियन थोड़ी थोड़ी देर बाद कहते हैं। अब इसके ऊपर
चेडर और मोज़रेला चीज़, अब इसकी खूबसूरती के लिए और फ्लेवर के लिए थोड़ा सा ऑरिगेनो लीव्स और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। ये जस्ट खूबसूरती के लिए डालनी है, अपनी ज़्यादा ऐड नहीं करनी। और इसके सबसे लास्ट में ऑलिव्स। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से आप इसकी लुक देख सकते हैं। मैंने देगचे को प्री हीट होने के लिए तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले रख दिया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह से तमाम चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब इसको देगचे में रख के इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए बेक करेंगे। आप चाहें तो ओवन में भी बेक कर सकते हैं, लेकिन मैं देगचे में तैयार करके आपको दिखाने लगी हूँ कि देगचे में फिर किस तरह से बहुत आसानी से पिज़्ज़ा बन जाता है। ये दोस्तों देगचा मैंने 10 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह तो बहुत अच्छे से प्री हीट हो गया। अब इस पे मैं रखने लगी हूँ पिज़्ज़ा। अब इसको कवर कर देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। ये अंडे की जर्दी मैं लगा रही हूँ, इससे पिज़्ज़े की खूबसूरती आएगी। 10 मिनट आपने बेक करने के बाद अंडे की जर्दी लगानी। माशाल्लाह दोस्तों, आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है और आपने बताना है कि आपको पिज़्ज़ा की रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही आसान और ज़बरदस्त है। चलिए आपसे लेती हूँ इजाज़त, नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।